6 जुलाई है 2026। भगवान कहते हैं, कल कहा था कि जो भी तुम देखते हो वो सब 3 गुणों से उत्पन्न हुआ है। 3 विभाजन भी किया है, कर्ता भी 3 प्रकार, कर्म भी 3 प्रकार, फल भी 3 प्रकार, सुख भी 3 प्रकार, सब कुछ बताया। तो क्या संसार में जितने भी चीजें हैं ये सब तीन के अंतर्गत है? हाँ जी। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका उपसंहार करते हैं इस श्लोक में, कहते हैं यस। इसलिए ज्यादा कुछ सोचो मत, यही है। श्री भगवान वाच न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदिर्भि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ये है 40 नंबर श्लोक। कहते तुम जितना भी संसार में देखते हो, कोई भी चीज देखते हो, पृथिव्यां व स्वर्ग में, दिव्य अथवा देवताओं में भी। हम्म? पृथिव्यां शब्द देखो, पृथिव्यां, दिव्य, दिव्य माने स्वर्ग, देवेश और देवताओं, ऐसा कोई भी प्राणी में भी, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें इन प्रकृति जनित सत्व आदि, सत्व रज तम आदि नहीं है, सब में है। तो ये मना नहीं कर सकते हो कि भगवान आगे भी, आप देखना 10म अध्याय में भी बताया, न तदस्ति बिना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। अतः मेरे बिना कोई भी, विभूति योग में बताते समय, संसार में कोई भी नहीं है, सब है। तो भगवान का ही है। इस भूमि पर, आकाश अथवा देवताओं में कहीं हो प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त ऐसा कुछ नहीं। अर्थात इससे मुक्त, इससे अलग और कुछ नहीं। ये यही 3 चीजें ही रहेगी, ये नियम है। गुण पैदा प्रकृति से जो हुए, न आजाद है कोई इन तीनों से। पृथ्वी स्वर्ग देवों में भी कहीं ऐसा कोई भी तो प्राणी नहीं। अर्थात ऐसे कोई भी प्राणी नहीं है जो इन तीनों से मुक्त हो गया। वो जरूर, वो रहेगा ही। इसीलिए तुम इसको जान लो। मनुष्य लोग, पृथ्वी मन मनुष्य लोग, और देवता स्वर्ग लोग, और देवता में फिर ऐसे स्वर्ग और देवता क्यों कहा? और स्वर्ग में पर्टिकुलर स्वर्ग, और देवता में अलग अलग जगह पर जाते हैं लोक में, इसीलिए वो बताए। अलग अलग टाइप के भी देवता होते हैं, वसु, फिर गंधर्व। तो कहीं पर भी ये बताने का मकसद है कि परमात्मा के जो गुण हैं, गुणों की जो अवस्था है, उसी से ही सब कुछ होता है। वो माया ही, प्रकृति ही करती है। इसको तुम मना नहीं कर सकते हो, ये तुम जानो। ये संसार त्रिगुणात्मिका है, और ये संसार के कोई भी वस्तु त्रिगुणात्मिका। इसलिए इसको करना क्या है? उसको ऑलरेडी हेय है, त्याज्य है। समझिए, तमोगुण रजोगुण तो छोड़ेंगे, सत्वगुण को भी छोड़ना है ना। हाँ, सत्वगुण को भी छोड़ना है। पहले तमोगुण और रजोगुण छोड़ो, बाद में सत्वगुण भी छोड़ो। संसार त्रिगुणात्मिका है, और ये आत्मा से अलग है। जो आत्मा है परमात्मा, उससे भी अलग है। और संसार अविद्या से परिकल्पित है, अवस्थ मिथ्या होते हुए भी स्वप्न दृश्य के समान अनर्थकर है, अतएव है। ये संसार दिखाई देता है, अनर्थकर है, कल्पित है। मगर जो ब्रह्म है, वो निर्गुण निराकार है, वो निष्क्रिय, अद्वितीय, केवल आनंद स्वरूप है। वो ऐसे जाना। फिर अभी भगवान टॉपिक चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे, उत्तर देखेंगे।